तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वाले वीडियो में आज हम टू लव डार्कनेस के सेकेंड ओवीए के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो हाउना के हाउस पे आई हुई होती है, और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हाउना होती है वो कहती है कि मेरे जो मॉम और डैड है वो पास के सिटी पे रहते हैं, और मैं और मेरी जो एल्डर सिस्टर है हम दोनों इस हाउस पे रहते हैं। और ये सुनने के बाद जो लाला होती है वो कहती है कि तुम क्या उस शहर पे नहीं जाते हो जहाँ पे तुम्हारे मॉम और डैड रहते हैं। और ये सुनने के बाद जो हाउना होती है वो कहती है कि मैं इस सिटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसके कारण मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जो लाला होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम रीतो को पसंद करती हो, इसके कारण तुम इस सिटी से दूर नहीं जाना चाहती हो। और ये सुनने के बाद जो हाउना होता है उसका फेस थोड़ा रेड होती है। और तब हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो रीतो को फ़ोन करता है और उसे कहती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हाउना के हाउस पे आओ, क्योंकि हाउना तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। इसके बाद हम मोमोचन को देखते हैं कि जो बिस्तर पे लेटी हुई होती है और वो अपनी मदर के बारे में सोच रही होती है, जिसने इसे कहा होता है कि मुझे तुम्हारे हारेम के प्लान के बारे में पता होता है। और इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जो मोमोचन होती है वो जैसे ही नीचे की ओर जाती है वो नोटिस करती है कि जो रीतो होता है वो थोड़ा परेशान होता है। इसके बाद मोमोचन कहती है क्या तुम किसी बात को लेकर थोड़ा सोच रहे हो। और तब जो रीतो होता है वो कहता है कि हाउना है उसने मुझे अपने हाउस पे इनवाइट किया है, तो क्या मुझे जाना चाहिए। और तब जो मोमोचन होती है वो कहती है हाँ तुम्हें जाना चाहिए। इसके नेक्स्ट सीन में हम हाउना के हाउस को देखते हैं, जहाँ पे जो लाला होती है वो अपने गैजेट की मदद से अपने बॉडी को देख रही होती है कि कितने दिन में उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल साइज पे आ सकती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो रीतो होता है वो एक फूल के बुके को लेके हाउना के हाउस पे जाता है। और इसके बाद हाउना होती है उस बुके को पाके बहुत ज़्यादा खुश होती है। तब जो लाला होती है वो कहती है ये फूल का जो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तब जो रीतो होता है वो कहता है कि जो मोमोचन है उसने मुझे कहा था कि ये फ्लावर को देने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे ही जो हाउना होती है उसका फेस थोड़ा रेड होती है। तब हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो कहती है रीतो तुम अपना पैर को ध्यान से रखना, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक गैजेट है। और तब हम देखते हैं कि जो रीतो होता है वो उस गैजेट के ऊपर अपना पैर लगा देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो हाउना और जो रीतो होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। तब जो लाला होती है वो एक ड्रेसेस को बनाती है इनके लिए जो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। और तब हम देखते हैं कि जो हाउना के जो मॉम और डैड होते हैं वो यहाँ पे आए हुए होते हैं। और तब जो ये तीनों होते हैं ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आगे होते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। और तब हम देखते हैं कि जो लाला होती है वो अपने पेकी की मदद से अपने जो बॉडी है उसको हाउना के बॉडी में चेंज करती है और उसके मॉम और डैड के सामने जाती है। और हम देखते हैं कि जो लाला होती है और उसके मॉम और डैड के साथ कैजुअली बातचीत कर रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं कि जो हाउना होती है मतलब जो लाला और उसके डैड को कहती है कि आप दोनों ने कब पहली बार एक दूसरे के साथ किस किया था। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो दूर से जो हाउना होती है वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। और तब जो हाउना होती है वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन जो रीतो होता है वो उसको बचाने के लिए उसके ऊपर जंप करती है। और तब जो रीतो होता है वो हाउना के ऊपर गिर जाती है, जो आप देख ही सकते हैं। इसके बाद ये दोनों नोटिस करते हैं कि जो मोरन होता है उसके ठीक सामने होता है। तब जो हाउना होती है वो कहती है कि हमें शायद से छुपना चाहिए, और ये दोनों एक जगह पे छुप जाते हैं। और तब जो मोरन होता है वो उठ जाता है और वो अपने मालिक को ढूंढ रहा होता है। तब जो रीतो होता है वो हाउना को कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और वो इसके साथ ये भी कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे कि हम बच सकते हैं। और वो जाने लगता है, लेकिन जो हाउना होती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो रीतो और हाउना होते हैं वो एक दूसरे को किस करते हैं, मतलब जो रीतो का जो फर्स्ट किस होता है वो हाउना ही होता है। इसके बाद हम रात के सीन को देखते हैं, जहाँ पे जो लाला होती है वो कहती है कि जो हाउना के जो मॉम और डैड हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन हम रीतो को जैसे ही देखते हैं उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड होती है। और जो मोमोचन होती है वो ये चीज़ों को नोटिस करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो रीतो होता है वो जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है तब वो हाउना के बारे में सोचने लगता है कि किस तरीके से उसने इसे किस किया होता है। और हम देखते हैं कि पहले तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये थोड़ा अपसेट होता है, क्योंकि ये लाला और बाकी जो लड़कियां हैं उनके बारे में थोड़ा सोचने लगता है और ये मन में बहुत ज़्यादा सैड फील करता है।
और तब जो मोमोचन होती है और रितो को कहती है कि हाउना के हाउस पे क्या कुछ हुआ था, लेकिन जो रितो होता है वो इस पे कुछ नहीं कहता है। तब जो मोमोचन होती है और रितो को सेड्यूस करने लगती है और वो कहती है जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें सेड्यूसिंग करूँगी। और हम देखते हैं कि जो रितो होता है वो आखिर में मान जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम हाउना के हाउस को देखते हैं, जहाँ पे जो हाउना होती है वो रितो के बारे में सोचने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन तब उसे लाला के बारे में याद आता है और हम देखते हैं कि वो थोड़ा सैड फील करती है। इसके अगले दिन हम स्कूल के सीन को देखते हैं, जहाँ पे जो नानाचन होती है वो मिया को बोलती है क्या तुम्हें पता है कि किस तरीके से बच्चे हैं वो पैदा होते हैं। तब जो मिया होती है और उसे एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो पैदा होते हैं, मतलब उसका जो प्रोसेस होता है वो। और हम देखते हैं कि जो नानाचन होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, मतलब इस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो मोमोचन होती है वो एक जगह पे बैठी हुई होती है और रितो के बारे में सोच रही होती है कि जो रितो है उसने हाउना को किस किया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मेरे हारेम के प्लान के बारे में ये एक थोड़ा सा प्रोग्रेस है। और इसके बाद वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सैड फील कर रही हूँ क्योंकि जो रितो है उसने हाउना को किस किया है इसलिए। इसके बाद हम रितो के क्लासरूम का सीन को देखते हैं, जहाँ पे जो हाउना जब आती है तब ये देखने के बाद जो रितो होता है वो क्लासरूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो रितो के हाथ को पकड़ी हुई होती है और तब जो कोतेगा होती है वो आती है और कहती है कि तुम लोग ये सब चीज़ें स्कूल पे नहीं कर सकती हो। और तब हम देखते हैं वहाँ पे मोमोचन आती है और वो इन दोनों को शांत कराती है और वो इसके बाद रितो के हाथ को पकड़ती है और वो जाने लगती है। और इसके बाद हम हाउना को देखते हैं जो रितो के बारे में सोच रहा होता है और तब वहाँ पे ओशिजू आती है और जो हाउना होती है ओशिजू को सब बोलती है कि किस तरीके से उसने रितो को किस क्या होता है और ये एक एक्सीडेंट होता है। इसके बाद ओशिजू कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें रितो को अपना लैब को कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए। और इसके नेक्स्ट सीन में हम मोमोचन को देखते हैं जो कहती है कि रितो मुझे लगता है कि यही सही बात है कि तुम हाउना को अपना लैब को कॉन्फ्रेंस करो क्योंकि तुम मिडिल स्कूल से ही तुम उसे पसंद करती थी। और ये सुनने के बाद जो रितो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कि मैं किस तरीके से हाउना को कॉन्फ्रेंस करूँगा। और इसके नेक्स्ट सीन में हम रितो और हाउना को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक आता है और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही रितो हाउना को कॉन्फ्रेंस करने वाला ही होता है तब हाउना उससे माफ़ी मांगती है और फिर हम देखते हैं कि ये जो सिचुएशन होती है वो एकदम से ठंडा हो जाता है और जो ओशिजू होती है वो बहुत ज़्यादा सैड फील करती है कि जो हाउना है उसने अपना लैब को कॉन्फ्रेंस नहीं किया होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो नानाचन और मिया होते हैं वो बहुत सारे ऑक्टोपस को यहाँ पे ले आती है और जो ऑक्टोपस होते हैं वो इनके साथ खेल रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो ऑक्टोपस होती है वो ओशिजू को और रितो को और हाउना को पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं कि जो मोमोचन होती है वो दूर से ये सब कुछ देखती है और वो थोड़ा खुश होती है कि जो रितो है उसने हाउना को प्रपोज नहीं किया है। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायनारा।